तो नमस्कार सभी बच्चों को, लेके आए हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन करवाया जाएगा आपको। आज इस पार्ट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसा है भाई, अगर आपको केमिस्ट्री का अगर कोई भी चैप्टर करना है तो आपको इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री बाय डीडी सर की वीडियो आपको देखनी जरूरी होगी अगर आप केमिस्ट्री अच्छे तरीके से करना चाहते हो। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है वैसे तो, लेकिन हम क्या करने वाले, इसको छोटा नहीं करना भाई, जितना डिटेल में हो सकता है ना कोशिश करूंगा उतना डिटेल में आपको चैप्टर करवाया जाए। और गारंटी लेता हूं अगर ये चैप्टर आपने पूरा 3 या 4 जितने भी 5 पार्ट अगर मैक्सिमम बनते हैं ना, अगर वो 5 पार्ट आधे आधे घंटे के दें तो गारंटी देता हूं अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा। हर क्वेश्चन आपको यहां पर करवाया जाएगा और हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है और नोट्स बनाओगे अपने। मैंने जो अपने नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं पिछली वीडियो का लिंक जो हमने बनाया था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अगर हम शुरू करते हैं तो पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं चैप्टर में होने क्या वाला है। तो चैप्टर में जो बेसिक्स है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इसको किस तरीके से रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है वो आपको बताएंगे, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम 4-5 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। फिर कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है वो हम रिएक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 साल से डिकम्पोजिशन पर ही क्वेश्चन आ रहा है वो पढ़ेंगे। फिर जो आपको थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो पार्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, डीडी रिएक्शन। और जो उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पढ़ेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। और इन्हीं में कहीं हम बीच में जो चीजें सीखेंगे वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इन्हीं के बीच में हम एक चीज पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये है टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी और कोरोजन। और इस चैप्टर में हम करेंगे एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज एनसीईआरटी में है, एक्टिविटीज से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। तो हम इस चैप्टर को करते हैं शुरू। गारंटी मैं लेता हूं अगर इस चैप्टर को आपने कर लिया यहां से, तो अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा ना, अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो भाई मैं उस चीज की गारंटी लेता हूं, वीडियो देखना बंद कर देना। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन, चाहे आपका यूटी हो या कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आएंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको करवा दिया जाएगा। तो करते हैं शुरू। चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन क्या होती है यही पता होना चाहिए ना कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन की पहली डेफिनेशन लिखो, एनी process in which new substance is formed is called chemical reaction। उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। समझ में आई बात। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलता हो उसको मैं क्या नाम दूंगा, केमिकल रिएक्शन। तो वो आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूं डेली लाइफ में आप कहां कहां ऑब्जर्व करते हो केमिकल रिएक्शन, एनसीईआरटी में पहले ही पेज पे दे रखा है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल बताओ जहां पर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जो आपका मिल्क होता है, यानी कि जो दूध होता है, मिल्क जब गर्मियों में यानी कि समर में जो मिल्क होता है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, खट्टा, यानी कि उसकी क्या बन जाती है, दही बन जाती है। दही को हम क्या बोलेंगे, कर्ड। यानी कि जो मिल्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया, नया सब्सटेंस बन गया, यानी कि जो दूध थी वो क्या बन गई, दही। तो यहां पर क्या हुआ है, नया सब्सटेंस आपको मिला है। तो यानी कि ये एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दे रखा है आयरन नेल, या कोई भी आयरन की ऑब्जेक्ट है।
आयरन लेन यानी कि लोहे की कील या कोई भी लोहे की चीज अगर आप उसको हवा और पानी के संपर्क में रखते हो, यानी कि कहीं आपने छत पर कोई लोहे की चीज फेंक रखी या कहीं गार्डन में कोई लोहे की चीज पड़ी है, बाहर कोई भी लोहे की चीज रह जाती है ज्यादा टाइम तक, तो वो लोहे की चीज कमजोर होके उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाता है, उसके ऊपर एक सरफेस, एक लेयर जम जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, यानी कि लोहे को जंग लगना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स दैट टेक्स प्लेस इन आवर डेली लाइफ व्हेन आयरन नेल और ऑब्जेक्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर, एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो उस पर जंग लग जाएगा। एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर मतलब हवा, ऑक्सीजन का भी है, ह्यूमिड यानी कि उस ऑक्सीजन में यानी कि उस हवा में क्या होगी, थोड़ी नमी होगी, तो उस पर जंग लग जाएगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना। अगर आप अंगूरों को नहीं खाओगे, जो अंगूर होते हैं नहीं खाओगे, रखे रहेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, तो वो अंगूर जो आपके सड़ जाते हैं, तो यहां पर भी आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है। व्हेन वी डाइजेस्ट द फूड, सबसे इंपॉर्टेंट, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो जब डाइजेस्ट होता है तो उसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व होती है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। यहां तक कि जो रेस्पिरेशन है, क्या है बच्चे, जो रेस्पिरेशन है, जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं, तो जो हमारे बॉडी के अंदर फूड के साथ जो प्रोसेसिंग होती है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। उसमें हम पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो ये हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल है जो आपको पता होने चाहिए। अब केमिकल रिएक्शन, मैं इसको रब कर देता हूं कॉपी में, आप इसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है। केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया क्या होता है। केमिकल रिएक्शन कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और अब हम बात करेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। जो मेथड होता है ना, किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, सबसे जो बेस्ट मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, द मेथड टू एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ये मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे, कई तरीके के मेथड होता है, स्टेटमेंट वाला मेथड होता है, फिर इसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मेथड सही है कौन सा गलत हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया चैप्टर का शुरुआत। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि आपको 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पते होने चाहिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 या फिर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलता हूं कि जो क्वेश्चन बोल दिया इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, करना है। यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह आ सकता है प्रॉपर्टीज, बताइए। यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे पता चलता है। कुछ एक हमारी निशानियां होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। तो 5 आपको बताएंगे। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। फिर आ जाएगा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। फिर आएगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। फिर आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का निकलना। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है उसमें चेंजेस आना। चेंज इन कलर, अगर कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें कलर चेंज हो रहा है, मतलब वहां पर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर लास्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ
प्रेसिपिटेट। ये आपको बताएंगे आगे चल के कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसको आप अभी यहीं याद करने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ केमिकल रिएक्शन की। अगर इन चारों में से कोई 2 या 3 चीज हो रही है ना, मतलब कि वहां पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ में आई बात। अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है, जैसे कि पहले कोई चीज सॉलिड स्टेट में थी, रिएक्शन हुआ, वो किस में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई, या लिक्विड से गैसियस स्टेट में चली गई, तो मतलब वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ चेंज इन स्टेट हो रहा है बाकी चीजें नहीं हो रही तो वो हमेशा केमिकल रिएक्शन। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप बर्फ को धूप में रखते हो, आइस जो सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट है वाटर का, आइस को अगर आप बाहर सनलाइट में रखते हो तो मेल्ट होकर किस में हो जाएगी, वाटर में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जब आइस मेल्ट करती है क्या वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। आपको पता होना चाहिए 9th क्लास में मेल्टिंग ऑफ आइस कौन सा चेंज था, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज था, और फिजिकल चेंज अगर होता है तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जो केमिकल चेंज होता है वही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में स्टेट जरूर चेंज हो रहा है लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी नया सब्सटेंस वहां पर नहीं मिला। पहले भी वो H2O था सॉलिड स्टेट में, बाद में भी वो क्या था, H2O था लिक्विड स्टेट में। तो सिर्फ चेंज इन स्टेट नहीं, मैं कहता हूं प्रॉपर्टीज में चेंज इन स्टेट के साथ अगर इनमें से कोई 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में आ रही है, मतलब वहां पर आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर अगर चेंज इन कलर, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जैसे जैसे आप चैप्टर आगे करोगे आपको समझ में आएगा कि कलर कौन सी रिएक्शन में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कौन से रिएक्शन में हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस कौन से रिएक्शन में हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कौन से रिएक्शन में हो रहा है। तो ये तो आपको मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ केमिकल रिएक्शन की, तो ये आपको याद करना है। चेंज स्टेट यानी कि जो सॉलिड से लिक्विड या गैस अगर हो जाता है। चेंज इन कलर, मान लो पहले कलर क्या था, ग्रीन था सॉल्यूशन का, वो ग्रीन से मान लो क्या हो गया, ब्लू हो गया, तो मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है रिएक्शन के दौरान, मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो सकती है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि कई बार कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार हाइड्रोजन गैस निकलती है, कई बार नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर ऐसी गैसेस इवॉल्व होते हैं किसी प्रोसेस के दौरान, यानी कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सोल्यूबल नहीं होता, जो उस सॉल्यूशन में मिक्सअप नहीं होता और सेटल डाउन कर जाता है, वो हम आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है। क्वेश्चन का नाम क्या था, राइट 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो करते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 1। क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्टिविटी नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। 2 क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। अब वो आपकी किस्मत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पर मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी नंबर 1, और भैया इसमें जो केमिकल रिएक्शन जितनी भी होंगी ना, वही कर पाएगा जिसने 9th क्लास अच्छे से करी है, फॉर्मूलाज बनाना सीखी है। तो एक्टिविटी 1 में कहता है हमें क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबन। क्या लेना है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम है, एक मेटल है, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, Mg। मेटल है, नॉन मेटल आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था कैसे पता करेंगे। मैग्नीशियम रिबन को हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है बेटा, बर्न करना है। क्या करना है, बर्न, यानी कि उस मैग्नीशियम के रिबन को हमें माचिस के साथ या किसी भी चीज के साथ क्या करना है, जलाना है, और हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं बर्न करता हूं तो क्या होगा। बर्न करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसको क्लीन करना है। क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, और यही आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें उसको क्या करना है, साफ करना है। हमें क्या करना है, उसको साफ करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर या किसी भी चीज से हमें उसको, सैंड पेपर पता होगा, रेगमार जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें क्या करना है, साफ करना है। और क्वेश्चन आता है वाई।
अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन थोड़ा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और उसके ऊपर लेयर डिपॉजिट हो जाती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या लिखोगी, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम oxide, to remove the layer of magnesium oxide deposited on it। तो ये आपका सॉल्यूशन है। उसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है जिसको हमें निकालना होता है। निकाला क्यों है, क्योंकि अगर आप इस लेयर को रिमूव नहीं करोगे और इसको बर्न करने की कोशिश करोगे तो भाई साहब आपका जो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा, आपकी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होगी अगर आप इस लेयर को रिमूव नहीं करते। अब यहां पर एक फॉर्मूला आया, कंपाउंड आया जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैं आप सभी से पूछता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो कैसे बताया था फॉर्मूला, मैग्नीशियम इधर लिखा ऑक्सीजन, इधर लिखा इसका एटॉमिक नंबर 12 है, 2,8,2 है, 2 छोड़ देगा तो प्लस की 2 इसकी वैलेंसी होगी, माइनस की 2 इसकी वैलेंसी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, +2 ने -2 को कैंसिल कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया MgO, कैपिटल M स्मॉल g मैग्नीशियम का और कैपिटल O हो गया ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका पहला फॉर्मूला। अब चलते हैं एक्टिविटी पर। दोबारा एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया कि उसको हमें क्या करना है, क्लीन करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है एक लेयर जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर कैसे आई, रखे रखे जो आपका मैग्नीशियम रिबन कई समय से, कई टाइम से वो रखा था, काफी टाइम से रखा था, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस है वो उसके ऊपर क्या करती है, रिएक्ट करती है और कौन सी लेयर बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इट इज नेसेसरी टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ सैंडपेपर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट। समझ में आया। अब इसको हमें क्या करना है, बर्न करना है। बर्न करने के लिए अब आपके पास जो स्क्रीन पर इमेज आ रही है वो आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में आपको ध्यान से देखना है, एक्टिविटीज की आपको इमेजेस हैं। यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, बर्न करना है। तो अब केमिस्ट्री में हमेशा देखो मैग्नीशियम रिबन है तो क्या लिख दिया, Mg। अगर केमिस्ट्री में कभी भी बर्न आए यानी कि जलाना आए, यानी कि हमें उसको कैसे लिखना है, प्लस में O2। क्या लिखना है, यानी कि मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट किया, प्लस में किसने रिएक्ट करा, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ, जो हम चीजें जलाते हैं हमेशा किसकी प्रेजेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन, तो Mg प्लस O2। तो ये आपका बन गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का। तो Mg प्लस O2 यानी कि क्या होगा, अब Mg प्लस O2 बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे करेंगे MgO2 कर देंगे, गलत है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं होता। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको बताया अभी क्या होता है, MgO। देखो पहले उसके ऊपर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, और जलाने के बाद भी क्या मिल रहा है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO। क्या है, MgO। अब यहां पर आप इसको हम, ये क्या है, मेथड है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस मेथड से। इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के हमेशा कितने पार्ट है, यहां पर दिखा देते हैं, 2 पार्ट है। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमेशा होगा हम उसको कौन सी साइड बोलेंगे, रिएक्टेंट साइड। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट साइड। और जो एरो के राइट हैंड साइड में जो भी आपको मिल रहा है वो कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड। कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड। तो केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट साइड, दूसरा होता है प्रोडक्ट साइड। डेफिनेशन आपको इसकी नोट्स में मिल जाएगी। रिएक्टेंट साइड हमेशा कहां पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड हमेशा। अब क्या ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन सही है, लेकिन ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी कमी है। कमी देखिए कैसे है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूं, राइट हैंड साइड को देखता हूं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इधर भी सेम चीज लिख दो, इधर मैग्नीशियम है ना, है, तो इधर मैग्नीशियम और इधर ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के यहां पर कितने एटम है, 1, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2।
अब इधर देखिए मैग्नीशियम में कितने एटम है 1, नंबर ऑफ एटम 1, ऑक्सीजन में कितने हैं 1। अब यहां पर आपको नई चीज देखो, मैग्नीशियम एक राइट हैंड साइड राइट और लेफ्ट में जो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम है बराबर है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। बात चलती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में कितने एटम है 2, लेकिन इधर कितने हैं 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम नहीं इक्वल प्रोडक्ट साइड के, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये आपको बता देते हैं क्या होगा अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लेकिन हमें इस रिएक्शन को अनबैलेंस से क्या करना है बैलेंस्ड। हमें इस रिएक्शन को क्या करना है अनबैलेंस से बैलेंस, यानी कि अगर यहां पर भी 2 आ गया ना तो ये रिएक्शन पूरे तरीके से अनबैलेंस से क्या हो जाएगी बैलेंस, और ये हमें करना जरूरी है। अगर आप अनबैलेंस रिएक्शन छोड़ के आते हो तो आपको मार्क्स कटने की पूरे चांसेस हैं। तो हमें इस रिएक्शन को क्या करना है अनबैलेंस से बैलेंस। तो अब अनबैलेंस से बैलेंस करने के बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे आपको क्या रूल्स बताएंगे, ये बताएंगे, रूल्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस जितनी आपको करवा दी जाएगी बैलेंसिंग की, गारंटी है कि आप कोई भी बैलेंसिंग कर सकते हो। अब यहां पर करना क्या है बैलेंसिंग के कुछ रूल है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही रूल बताऊंगा कि फॉर्मूलाज में कभी भी किसी के पैर में कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि इस रिएक्शन को मैं दोबारा से बता देता हूं किस तरीके से आप इसको बैलेंस करने हो। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन क्या थी, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, बर्न यानी कि प्लस में O2, तो मुझे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मुझे पता है MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है MgO। रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, पता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इधर मैग्नीशियम के एटम लिख लेता हूं, ऑक्सीजन के एटम, इधर भी मैग्नीशियम के और इधर भी ऑक्सीजन के। मैग्नीशियम के एटम कितने हैं 1, इधर भी कितने हैं 1, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2, इधर कितना है 1, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑक्सीजन में आ रही है। ऑक्सीजन के कितने करने हैं 2, इधर ऑक्सीजन के 2 लेके आने हैं आपको। इधर ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर 1 है, इधर 2 करने हैं। अब 2 करने के लिए या तो ये तरीका है, O के पैर में क्या लगा दिया 2, लेकिन O के पैर में 2 लगाने से फॉर्मूला गलत हो गया। फॉर्मूला क्या रहना चाहिए MgO ही रहना चाहिए। यानी कि किसी के पैर में कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किसी के पैर में, यानी कि जैसे इसके ऑक्सीजन के पैर में 2 लिख दिया 3 लिख दिया, वो आप कभी भी नहीं करोगे। सिर्फ एक ही रूल है, यानी कि ऑक्सीजन के 2 करने के क्या तरीका है, इधर लगा दिया। अब ये 2 किसके हैं मैग्नीशियम के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं, यानी कि ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, इधर देखो मैग्नीशियम के भी कितने हो गए 2 हो गए। यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन को ठीक करने चला तो मैग्नीशियम बिगड़ गया। अब मैग्नीशियम को इधर खराब हो गया मैग्नीशियम, यानी कि इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर मैग्नीशियम में कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो 2 करना कैसे है पैर में नहीं, किसी के पैर में नहीं गिरना, उसके सामने खड़े हो जाओ ऐसे। यानी कि मैग्नीशियम के कितने हो गए 2, यानी कि मैग्नीशियम के देखो कितने हैं 2 इधर है और 2 इधर है, यानी कि मैग्नीशियम बैलेंस। ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2, यानी कि अपनी जगह पे मैग्नीशियम ठीक होना चाहिए, अपनी जगह पे ऑक्सीजन। रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी तो आपको जो रिएक्शन मिलती है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की, जो फाइनल आपके पास है Mg+O2, जो हमने क्या लिखी थी MgO। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अनबैलेंस, लेकिन हम रिएक्शन को अनबैलेंस नहीं करना। इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, इधर 2 लगा दिया और इधर 2। ये आपकी एग्जैक्ट पहली केमिकल रिएक्शन है। तो यहां पर जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, बर्न यानी कि हमेशा क्या लगाओगे प्लस में O2, तो आपको क्या मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेरे को क्या मिला है व्हाइट कलर का पाउडर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइट कलर्ड पाउडर। ठीक है, व्हाइट कलर्ड पाउडर, ये आपको क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है बात। और आपने क्या ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व हमने ये करा कि जब वो मैग्नीशियम रिबन जल रहा था, कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा था, तो वहां पर क्या मिल रही थी आपको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। क्या मिलती है डेजलिंग व्हाइट
फ्लेम, डैजलिंग यानी कि चमकदार, व्हाइट यानी कि सफेद रंग की रोशनी निकल रही थी जब मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, बर्न किया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को साफ करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। दूसरा आपको क्या बताया, दूसरा आपको ये बताया कि मैग्नीशियम रिबन को जब आपने जलाना शुरू करा तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा। हमने ऑब्जर्व करा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का पाउडर था, व्हाइट कलर का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, स्टार लगा लो। और क्या ऑब्जर्व करा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम हमने ऑब्जर्व की। तो इस रिएक्शन में जो हमारे पास नई चीज आई थी वो क्या आई थी बच्चे, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड। तो अब हम आपको डेफिनेशन लिखाएंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की। तो हेडिंग डालिएगा अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का एक और नाम आपको बता देते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का एक और नाम है स्केलेटल। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, एक ही बात है। क्या होता है आपको बताया है, जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के नहीं इक्वल होते राइट हैंड साइड के, तो इसे क्वेश्चन क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन जब लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स यानी कि रिएक्टेंट साइड के एटम्स और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम। तो डेफिनेशन आपको लिखवा देते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड हमेशा कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड, ऑन reactant side are always equals to number of atoms on product side। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, आर ऑल, सॉरी यहां पर गलती होगी, अनबैलेंस था। when number of atoms on reactant side are नॉट इक्वल, सॉरी गलती हो गई है, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, द रिएक्शन विल बी अनबैलेंस्ड। अगर इसका एग्जांपल देना है तो क्या दे दो, कुछ भी दे दो, Mg+O2 gives NgO। तो क्या ये बैलेंस्ड है, जी नहीं, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि मैग्नीशियम का एक एक ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो गए, दो। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक है, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के दो है, राइट हैंड साइड पे एक है, यानी कि इक्वल नहीं है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड। और अनबैलेंस रिएक्शन कभी भी होनी नहीं चाहिए। तो इसके ऑपोजिट जो दूसरी है वो कौन सी है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दो, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो क्या लिखोगे, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड आर ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। ऐसी रिएक्शन क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड। एग्जांपल आपको पता ही है, इसी वाली को कर देते हैं, Mg+O2 gives MgO। बैलेंस करने के लिए 2 इधर लग गया था, 2 इधर लग गया था, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब जो क्वेश्चन आने वाला है इसी के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यानी कि 100% से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सा स्टार लगा लो। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाई केमिकल रिएक्शन, व्हाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। आपको बताया था रिएक्शन हमेशा क्या करनी है, बैलेंस करनी है। यही क्वेश्चन आता है क्यों। इसका ना एक लाइन का आंसर है, एज इट इज आंसर ना समझ लेना, रट लेना, आंसर वही है, उसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रटवाऊंगा भी और समझाऊंगा भी, पहले लिख लो आंसर क्या है। रिएक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस। क्यों क्वेश्चन पूछते हैं रिएक्शन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, बिकॉज लिखो टू सेटिस्फाई द, पहले आंसर लिख लो, टू
satisfy the law of conservation of mass, the chemical reaction should be balanced। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका मेंटेन रहे, सेटिस्फाई रहे, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। मतलब क्या है, सिंपल सी बात बताते हैं। आपने क्लास 9th में करा होगा, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं आपको। क्वेश्चन आता था C+O2 कार्बन को हम जब जलाते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आता था कि अगर 8 ग्राम का कार्बन आपने 2 ग्राम की ऑक्सीजन में जलाया है, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, कार्बन 8 ग्राम जब 2 ग्राम की ऑक्सीजन में जलाया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी कितने ग्राम की होगी? तो क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड का जो सम है वो राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो। 8 और 2 कितने होंगे? 10। यानी कि गारंटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी। यानी कि मास आपका हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जितना मास कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड है, उतना ही मास कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं 1 किलो आटा है और 2 किलो नमक है, मिला दो। 1 किलो आटा 2 किलो नमक, जो भी नया चीज बनेगा उसका मास कितना होगा? 3 kg होगा, 3 किलो होगा। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, आपको लिखवा देंगे अभी। आंसर आपका यही है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो अगला क्वेश्चन आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction, in a chemical reaction। इसका सॉल्यूशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना तो कभी कम होगा ना कभी ज्यादा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहां पर आपका ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको जितने भी कराए हैं वो आपको पता चल गए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 4 प्रॉपर्टी क्या है, वो 4-5 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से लर्न करना है। फिर हम गए थे एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना? एक्टिविटीज में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि हमें मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करना चाहिए, वो आपको बता दिया गया है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने क्या ऑब्जर्व करा जब मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न करा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने पढ़ा कि रिएक्शन बैलेंस क्यों होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद हमने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चैप्टर में अभी हमने चैप्टर शुरू कर लिया। डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे, डेली अप टू डेट होते रहोगे आप। चैप्टर को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे 5 या 6 वीडियो में। मतलब जल्दी खत्म करने का मतलब आपको वीडियोज अब रेगुलर मिलेंगी, ज्यादा लेट नहीं करेंगे अब। तो अभी के लिए इतना है चैप्टर का, ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस करेंगे। हर वीडियो पे हर एक टाइप पर एक एक वीडियो बनेगी, 30 मिनट्स 25-30 मिनट की आपकी वीडियो बनेगी। अब जो आपको करना है इस चैनल को बेटा अपनी क्लास मेट्स के साथ, जितने भी आपके साथी हैं जो क्लास 10th में हैं, 9th में हैं, 9th की भी हम वीडियोस लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द वीडियोस बनाएंगे 9th क्लास की। तो अपने क्लास 10th के अभी जितने ही बच्चे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब आप इस चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।